आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 29वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें नारद तथा राजा प्राचीन परिषद के मध्य वार्तालाप। आज हम 30वें अध्याय से स्टार्ट करेंगे, प्रचेताओं के कार्यकलाप। ये प्रचेताएं कौन थे? प्रचेता ये जो थे, ये सब ये सारे प्रचेता राजा प्राचीन परिषद के प्रति थे। तो आज का 30वां अध्याय प्रचेताओं के कार्यकलाप। विदुरवाच, कल हमने ये श्रवण किया था कि किस प्रकार मैत्रेय मुनि विदुर को ये सारा राजा नारद तथा राजा प्राचीन परिषद के मध्य वार्तालाप हुआ और किस प्रकार से नारद ने उनको समझा के स्वयं सिद्ध लोग चले गए। उसके पश्चात राजा प्राचीन परिषद वो प्रचेताओं के जो उनके पुत्र थे उनके आने का प्रतीक्षा किए बिना स्वयं वन में चला गया तपस्या करने। यहाँ पर मैत्रेय मुनि विदुर को कहते हैं कि अधिकार प्रमाणित राजा पुरंजन का रूपक मैंने अपने गुरु से सुना था। यह आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण, यदि कोई स्वरूपक के उद्देश्य को समझ ले तो निश्चय देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाएगा और मृत्यु के पश्चात जीवन को ठीक से समझेगा। यदि वह आत्मा के देहांतर को ठीक से न समझ पाए तो इस आख्यान को पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ सकता। इस प्रकार से ये हमने श्रवण किया। यदि जीव का विकास कृष्ण व्यक्ति में होता है और वो अन्यों पर दयालु होता है और यदि उसका आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है तो उसे संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। प्रचेताओं के कार्यकलाप में विदुरवाच, विदुर कहते हैं ये त्वया विहिता ब्रह्मन् सुता प्राचीन परिष ते सबरुद्र गीतेन हरिम सिद्धिमाप प्रतोष्य काम। विदुर ने मैत्रेय से जानना चाहा कि ब्राह्मण, आपने पहले मुझसे प्राचीन परिषद के पुत्रों के विषय में बतलाया था कि उन्होंने शिव द्वारा रचे गए गीत के जप से भगवान को प्रसन्न किया, तो उन्हें इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ? ये पहला श्लोक है, इससे आरंभ करते हैं आज 30वें अध्याय का पहला श्लोक, चौथे स्कंद के 30वें अध्याय के प्रचेताओं के कार्यकलाप। तो विदुर ने मैत्रेय से जानना चाहिए कि ब्राह्मण, आपने पहले मुझसे प्राचीन परिषद के पुत्रों के विषय में बतलाया था, उन्होंने शिव द्वारा रचे गए गीत के जप से भगवान को प्रसन्न किया, तो उन्हें इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ? शिव के द्वारा बताए गए, शिव के द्वारा बताए गए, शिव के लिए नहीं, भगवान के लिए, विष्णु के लिए जो उन्होंने बताया, स्तुति बताई कि इस प्रकार से स्तुति करनी चाहिए, उससे उसे क्या प्राप्त हुआ प्रचेताओं को? तो तात्पर्य प्रारंभ में मैत्रेय ऋषि ने प्राचीन परिषद के पुत्रों के कार्यकलाप का वर्णन किया था। ये पुत्र समुद्र जैसे एक बड़े सरोवर के निकट गए और वहां पर भाग्यवश शिव जी से भेंट हो गई, तो उन्होंने शिव द्वारा रचित गीतों के जप से भगवान को प्रसन्न करना सीखा। तब नारद मुनि ने उनके पिता से पुरंजन की रूपक कथा कहकर कर्मों के प्रति उसकी आसक्ति को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। अब विदुर पुनः प्राचीन परिषद के पुत्रों के विषय में जानना चाहते, विशेष रूप से वे जानने के इच्छुक थे कि भगवान को प्रसन्न करने के बाद प्राचीन परिषद के पुत्रों ने क्या प्राप्त किया। यहाँ पर सिद्धिम आपु अर्थात सिद्धि प्राप्ति की शब्द महत्वपूर्ण है।
भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है। हजारों व्यक्तियों में से कोई एक जानने का उत्सुक रहता है कि आध्यात्मिक विषयों में किस प्रकार सिद्धि प्राप्त की जाए। भगवद गीता में भी परम सिद्धि का वर्णन हुआ है। भगवद गीता में कहा गया 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता। मुझको प्राप्त हुए भक्तजन भक्ति योगी महात्मा जन का इस दुखपूर्ण नित्य अनित्य संसार में फिर कभी जन्म नहीं होता है। मुझको प्राप्त हुए भक्ति योगी महात्मा जनों का इस दुखपूर्ण अनित्य संसार में फिर जन्म फिर कभी नहीं होता है, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। और परम सिद्धि क्या है? इसी श्लोक में इसका वर्णन है कि परम सिद्धि है भगवान के धाम को लौटना, जिससे मनुष्य को फिर से संसार में नहीं आना पड़ता और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर नहीं करना पड़ता। शिव की कृपा से प्रचेता गणों ने वास्तव में सिद्धि प्राप्त कर ली और भौतिक सुविधाओं का अधिकाधिक भोग करके वे भगवान के धाम को लौट गए। मैत्रेय अब विदुर से इसी प्रकार का वर्णन करें। किंबारिस्पत्ये परत्रवाथ केवल्यनाथ प्रियवार्षवर्तिन आसाद्य देवं गिरिशं यदच्छा प्रापु परम नूनम अथ प्रचेत्स। हे बारिशत, हे भारिस्पत्य, राजा परिषद के पुत्रों ने जिन्हें प्रचेता कहते, उन्होंने भगवान शिव जी से भेंट करने के बाद क्या प्राप्त किया? ये विदुर से पूछ रहे हैं। विदुर पूछ रहे हैं मैत्र से। जो मोक्षदाता भगवान को अत्यंत प्रिय, शिव जी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। राजा परिषद के पुत्रों ने जिन्हें प्रचेता कहते हैं, उन्होंने भगवान शिव जी की भेंट करके क्या प्राप्त किया? जो मोक्षदाता भगवान को अत्यंत प्रिय। वे वैकुंठ लोक तो गए, किंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने इस जीवन में अथवा अन्य जीवन में संसार में क्या प्राप्त किया? ये पूछ रहे हैं, मैत्रेय मुनि पूछ रहे। ये विदुर पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से। तात्पर्य इस लोक में अथवा अन्य लोकों में भी, इसी जीवन में अथवा अगले जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। जीव इस भौतिक ब्रह्मांड में अनेक योनियों अनेक लोकों में घूमता रहता है। जीवन काल में प्राप्त होने वाले सुख तथा दुख इह कहलाते हैं। और अगले जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख परत्र कहलाते हैं। जीवन इस जीवन काल में प्राप्त होने वाले सुख दुख इह कहलाते हैं और अगले जन्म में प्राप्त होने वाले परत्र कहलाते हैं। वस्तुतः श्री महादेव या शिव इस जगत भौतिक जगत के महान देवता हैं। सामान्य जनसाधारण को दिए गए उनके आशीर्वादों का अर्थ होता है भौतिक सुख। उनसे जो आशीर्वाद मांगता है, इसका मतलब वो भौतिक सुख मांग रहे हैं। इस जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा भगवान महादेव अथवा गिरीश के अधीन रहती है। अतएव महादेव किसी को भी किसी तरह का भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं। सामान्यतः लोग भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा से भगवान गिरीश मतलब शिव जी के भक्त बनना पसंद करते हैं, किंतु प्रचेताओं की तो भगवान भाग्यवश महादेव से भेंट हुई। प्रचेतागण तो जा रहे थे, रास्ते में शिव जी मिले थे। भगवान महादेव ने उन्हें पूजा की करने का उपदेश दिया और स्वयं भी भगवान की स्तुति की, जैसा कि पिछले श्लोकों में शिव जी द्वारा की गई विष्णु की स्तुति रुद्र गीत के उच्चारण मात्र से प्रचेतागण वैकुंठ को चले गए। कभी कभी भक्तगण भौतिक सुख भी भोगना चाहते हैं, फलतः भक्त के वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के पूर्व भगवान उसे भौतिक सुख भोगने का अवसर प्रदान करते हैं। कभी कभी भक्त को जनलोक, महलोक, तपलोक, सिद्धिलोक इत्यादि जैसे लोग भेज दिया जाता है, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं उन्हें किसी प्रकार के भौतिक सुख की इच्छा नहीं रहती है। फलतः शुद्ध भक्त को सीधे वैकुंठ लोक भेज दिया जाता है, जिसे यहाँ पर परम कहा गया। इस श्लोक में विदुर बृहस्पति के शिष्य मैत्रेय से प्रचेताओं की विभिन्न सिद्धियों के बारे में पूछा। मैत्रेय बोलना चालू करते हैं। मैत्रेय वाचा, श्लोक नंबर 3 है। प्रचेता स अंतोदधो पितु आदेशकारिणः जप यज्ञेन तपसा पूर्वम जन्म अतोषयन्। मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा प्राचीन वैश्य के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र जल के भीतर कठिन तपस्या की। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त मंत्र का बारंबार उच्चारण करके वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए।
तात्पर्य कोई चाहे तो भगवान से प्रत्यक्ष रूप से प्रार्थना कर सकता है। कहते यदि वो शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे महान भक्तों द्वारा की गई प्रार्थनाओं को दोहराता है तो इसका मतलब है कि महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल रहा है। तो किसी के द्वारा, किसी वैष्णव के द्वारा गाई गई, बनाई गई प्रार्थना को करने से ज्यादा फायदा होता है बजाय अपनी स्वयं की कोई प्रार्थना बनी, क्योंकि उसमें वैष्णव के द्वारा बनाई गई जिसमें शिवजी भी है, यानी शिवजी ने रुद्र गीत गाया, मतलब शिवजी ने भगवान की स्तुति की और बोला तुम भी ऐसे स्तुति करो जैसे मैंने की विष्णु की स्तुति। तो इसलिए वैष्णव गीत या वैष्णव द्वारा गाए गए जो है वो ज्यादा शक्तिशाली रहते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि हम वैष्णव के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे महान भक्तों द्वारा की गई प्रार्थनाओं का अगर कोई दोहराता है या महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है तो सरलता पूर्वक भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग उस प्रार्थना से भगवान को प्रसन्न ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई नया इन्वेंशन कर दे प्रार्थना में, मैं सोचता मैं एक नई भगवान के लिए प्रार्थना करा तो उसमें उतना प्योरिटी नहीं रहेगा, उतना उसमें शक्ति नहीं रहेगा, पोटेंसी नहीं रहेगा, क्योंकि जो शिव जी और वो गा चुके हैं वो या दूसरे महान आचार्य गा चुके हैं वैष्णव आचार्य, वो ऑलरेडी बहुत शुद्धता के साथ उन्होंने बनाया हुआ है, प्योर स्तुति है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं। उदाहरण कभी कभी हम ब्रह्म संहिता के निम्नलिखित मंत्र का जप करते हैं। चिंतामणि प्रकर सत्य सुकल्प वृक्ष लक्षाव्रतेश सुरभिर्विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। मतलब मैं आदि भगवान प्रथम प्रजापति गोविंद की पूजा करता हूँ जो चिंतामणि से बने तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे आवासों में गायों का पालन करते हैं। लक्षाव्रतेश सुरभीर भी पालनयंतम, वहां पे जाके क्या करते हैं, गायों का पालन करते हैं। चिंतामणि में बने लाखों कल्प वृक्ष से घिरे आवासों में गायों का पालन तथा समस्त इच्छाओं को प्रदान करने वाले हैं। लाखों लक्ष्मी अच्छा गोपियां बड़ी आदर तथा प्रेम से उनकी सदैव सेवा करती हैं। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम। लाखों लक्ष्मी अथवा गोपियां मतलब गोपियों को भी लक्ष्मियां बोला जाता है, क्योंकि लक्ष्मी कृष्ण की सेवा नहीं करती, वो गोपियां ही है जो कृष्ण की सेवा करती, लक्ष्मी नारायण की सेवा करती। लक्ष्मी को तो गोलक वृंदावन की रासलीला में प्रवेश नहीं मिला था, क्योंकि उनका भाव ऐश्वर्य वाला था, लेकिन गोपियों का भाव सिंपल था। किसी भी परिस्थिति में कृष्ण का, चाहे कृष्ण उपेक्षा करें, कुछ भी करें, हमको नहीं दे, कोई ऐश्वर्य नहीं, कुछ भी नहीं, वो हर परिस्थितियों में भगवान की सेवा निःशुल्क, अशुल्क दासियां, बिना मूल्य की दासियां थी। उन्होंने कभी भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अशुल्क दासियां थी। दासी भी होती तो मैक्सिमम होती तो उसको देना पड़ता है खर्चा, तो यहाँ पे अशुल्क दासियां, बिना मूल्य की कल की दासी। लक्ष्मी थी तो ऐश्वर्य में रह रही, तो इसमें लक्ष्मी जी का भाव अलग है, नारायण का ऐश्वर्य में रह रही है, तो इसलिए उनका भाव उतना उतना सरेंडर नहीं जितना गोपियों का। गोपी का सरेंडर तो अशुल्क दासी, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। वो हमेशा प्रयास करती थी भगवान कैसे प्रसन्न है, और उसके लिए पूरा उन्होंने अपना पूरा लाइफ टाइम सेक्रीफाइस किया भगवान के साथ। इस भौतिक जगत में व्यक्ति अपने पूरा जीवन सेक्रीफाइस करता है, लेकिन अपने लाभ के लिए, अपने सुख के लिए करता है। पहले अपना सुख आता है, फिर भगवान का सुख आता है। अगर स्वयं सुखी नहीं रहेगा तो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, सामान्य शुद्ध भक्त को छोड़। लेकिन गोपियों ने पहला, उनके सुख को तो भूल गई भगवान। वो तो वेणु गीत में बोलती है कि हमको तो मनुष्य जन्म में बेकार है, क्योंकि हम जो है कृष्ण के दरबंदा गोचारण के समय नहीं जा सकते, गोप ग्वाल पाले जाते हैं, हिरण जाता है, गाय जाती, हिरण है, गाय है, पक्षी है, सब लोग उनका दर्शन करते हैं, लेकिन हम उनका जंगल में जाके दर्शन नहीं कर सकते, वन में जाके, क्योंकि हमारे एल्डरली लोग, हमारे गुरुजन, हमारे वृद्धजन हमको
जाने नहीं देते वन। उन्होंने तो अपना पूरा जीवन भगवान के लिए सेक्रीफाइस किया। इसलिए भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि उसमें मैं इसी गोपियों का, अगर ब्रह्मा जी की आयु भी मिले मुझे, ब्रह्मा जी की आयु जिनका एक दिन 432 करोड़ साल करता है, ब्रह्मा जी की आयु मिले तो भी मैं आप लोगों का ऋण नहीं चुका सकता। गोपी गीत के अंत में बोलते हैं जब मिलते हैं उनसे। तो भगवान भी ऐसे ऋण से ऋण होते, किसने आज तक अपने सुख की बात ही नहीं की। बहुत ही जगत पूरा विपरीत है कि व्यक्ति सबसे पहले बोलता है भाई मैं सुखी रहूंगा तभी मैं भगवान की सेवा या दूसरी सेवा कर सकता, पहले मेरा सुखी रहना जरूरी। और वो जीवन भर अपने सुख का ही प्रयास करता है, भगवान के सुख को छोड़ देता है, भूल जाता है। चूंकि ये प्रार्थना ब्रह्मादि द्वारा की गई, अतः हम इसे गाकर इसका अनुसरण कर सकते हैं। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये जो है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने गाई हुई है, ऐसे शिव जी के द्वारा रुद्र गीत जो गाया भगवान विष्णु के लिए, रुद्र गीत इसलिए बोलते हैं कि शिव जी ने गाया लेकिन विष्णु के लिए वो प्रचेता उसी को पालन करे, ऐसे ये ब्रह्मा जी का गाया हुआ है, ये भी हम गा सकते हैं। ब्रह्मा जी का पूरा ब्रह्म संहिता उन्हीं की। तो जब वैष्णव के द्वारा बनाए गए, रचाए गए गीत गाएंगे तो उसमें जो है जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का यही सुगम उपाय है। भगवान को प्रसन्न करने का यह सुगम उपाय है, सरल उपाय बता। शुद्ध भक्त कभी परमेश्वर के पास सीधे पहुंचने का प्रयास नहीं करता, नहीं नहीं मैं तो डायरेक्टली करूंगा भाई, मैं बीच में कोई, मैं तो डायरेक्टली भगवान से मेरा कनेक्शन एकदम डायरेक्ट कनेक्शन। भगवान के पास जाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है भक्तों की शिष्य परंपरा द्वारा जाना। ये हम्बलनेस लाती, विनम्रता लाती। अगर कोई बोलता है मैं डायरेक्ट जाना चाहता हूँ, इसका मतलब है वो कभी जाएगा नहीं, कभी भी नहीं जाएगा। उसका अभिमान हो गया, कह रहे मेरे को तो, मैं तो डायरेक्टली जाऊँ। लेकिन जो लोग भक्तों की शिष्य परंपरा द्वारा जाते हैं, ये भगवान के पास जाने की सबसे महत्वपूर्ण। इस तरह शिव द्वारा की गई प्रार्थनाओं की भगवान की प्रार्थना की प्रचेताओं ने दोहराया और परमेश्वर को प्रसन्न करने में सफल हुए। यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पुरंजन कहा गया है। मध्वाचार्य के अनुसार जीव को पुरंजन कहा गया क्योंकि वह इस भौतिक जगत का वासी हो गया है और प्रकृति के त्रिगुणों के कारणों से इसी जगत में रहना पड़ता है। इस भौतिक जगत की सृष्टि भगवान द्वारा की जाती है और वे इसमें भी प्रविष्ट होते हैं। अंडांतर, ये फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, भगवान जीव के हृदय के भीतर तथा परमाणु के भीतर प्रवेश करते, इसलिए भगवान तथा जीव दोनों ही पुरंजन कहलाते हैं। एक पुरंजन जीव परम पुरंजन के अधीन है, अतः अधीनस्थ पुरंजन का कर्तव्य कि परम पुरंजन को तुष्ट रखे, यही भक्ति है। रुद्र या शिव ही वैष्णव संप्रदाय के, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं, मूल आचार्य। रुद्र गीत शब्द सूचित करता है कि रुद्र की शिष्य परंपरा में प्रचेताओं को आध्यात्मिक सफलता प्राप्त हुई। दस वर्ष सहस्रन्ते पुरुषः तु सनातनः तेषामाविर्भूत कृच्छम् शांतेन शमयन रुचा। प्रचेताओं द्वारा 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के बाद भगवान तपस्या का फल देने के लिए उनके समक्ष अत्यंत मनोहर रूप में प्रकट हुए। प्रचेताओं ने कितनी तपस्या की? 10 प्रचेताओं ने 10-10 हजार साल तपस्या। भगवान, ये उस समय था, ये सब जो है सतयुग का समय। इससे प्रचेताओं को अपना श्रम सार्थक प्रतीत हुआ कि भगवान ने दर्शन दिया। 10,000 वर्षों तक तपस्या करना कोई बहुत सुखद प्रयास नहीं लगता है, तो भी भक्तगण भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसी तपस्या करते, कुछ भी कर सकते हैं। उस काल में जब जीवन अत्यंत दीर्घ होता था, लोग हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या करते थे। कहा जाता है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। भगवान ने प्रचेताओं की तपस्या की सराहना की और अंत में वे मनोहर रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और की गई अपनी तपस्या के कष्ट को भूल गए। भौतिक जगत में यदि कोई कठिन श्रम के बाद सफल होता है
तो अत्यधिक प्रसन्न होता है। इसी प्रकार भक्त भी भगवान के संपर्क में आते ही सारे श्रम तथा तपस्या को भूल जाता है। यद्यपि ध्रुव महाराज केवल 5 वर्ष के बालक थे, किंतु उन्होंने सूखी पत्तियों को खाकर, केवल जल पीकर तथा निराहार रहकर कठिन तपस्या की। इस तरह वे 6 मास के पश्चात भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, अपनी सारी तपस्या भूल कर कहा, स्वामी ने कथा तो अस्मि है, भगवान में अत्यंत प्रसन्न हूँ। असल में तपस्या सतयुग द्वापर तथा त्रेता युग में की गई थी, इस कलयुग में नहीं। इस कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र का महाजप करने से वही फल प्राप्त हो सकता है। चूंकि इस युग के लोग पतित हैं, भगवान इतने दयालु हैं कि उनको वे सब सरल विधि प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के जप मात्र से कोई भी वही परिणाम प्राप्त कर सकता है, जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किया है। हम इतने अभागे हैं कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का जप करने की तरफ भी आकर्षित नहीं होते। सुपर्ण स्कंदमारूढ़ मेरु श्रृंगम इव अम्बुद पीतवासा मणिग्रीवा कुर्वन विति मरादिश। गरुड़ के कंधे पर आसीन भगवान मेरु की पर्वत की चोटी पर छाए बादल के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान ने जो दर्शन दिया है, तो जैसे मेरु पर्वत की चोटी पर बादल रहता है, क्योंकि भगवान श्याम कलर के, तो ऐसे भगवान जब गरुड़ के ऊपर आए तो लग रहे थे सुमेरु पर्वत जो है सोने से चमकता, उसकी चोटी पे एक बादल। तो भगवान ऐसे है, भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीताम्बर से ढका था और उनकी कौस्तुभमणि, गर्दन कौस्तुभमणि से सुशोभित। भगवान के शारीरिक तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो गया। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। भगवान प्रकाशमान सूर्य के समान रहते हैं, जहाँ भी उपस्थित रहते हैं वहाँ अंधकार या अज्ञान नहीं रहता। वास्तव में अंधकार में ब्रह्मांड सूर्य द्वारा प्रकाशित है, किंतु सूर्य तथा चंद्रमा परमेश्वर के शारीरिक तेज को ही परावर्तित करते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्य, में सूर्य तथा चंद्रमा दोनों की प्रकाशमान शक्ति। निष्कर्ष है कि भगवान का शारीरिक तेज ही सारे जीवन का उद्गम है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है। यस्य प्रभा प्रभतो जगदंड कोटि, भगवान के शारीरिक तेज से प्रकाशित होने पर सारी वस्तुएं अंधकार से मुक्त हो जाती है। छठे श्लोक में आता है, काशिष्णा 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 कनकवर्ण विभूषणेन भ्राजत कपोलवदनो विलसत् किरीटः अष्टायुधैरनुचरे मुनिभिः सुरेन्द्र रासेवितो गरुड़ किन्नर गीत कीर्ति। भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था, ये प्रचेताओं ने दर्शन किया। तो भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था और उनके सिर चमकीले मुकुट के उनके सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषण से सुशोभित। वह मुकुट झिलमिला रहा था और सिर पर अत्यंत सुंदर ढंग से लगा था। भगवान के 8 भुजाएं थी और प्रत्येक भुजा में एक विशेष आयु था। तो भगवान का ये दर्शन, ये भी 8 भुजा वाला था दर्शन। भगवान की 8 भुजाएं थी, ये विशेष रूप का दर्शन था। ये 10 प्रचेताओं को दिया। वे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए थे, सब उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान का वाहन गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ा कर वैदिक स्त्रोतों से भगवान की महिमा का इस प्रकार गान कर रहा था, मानो किन्नर लोक का वासी। तात्पर्य, सामान्य रूप से विष्णु को 4 भुजाओं में 4 वस्तुएं लिए प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य रूप से विष्णु को 4 भुजाओं में
4 वस्तुएं लिए प्रदर्शित किया जाता है, शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प। किंतु यहाँ पर उन्हें 8 भुजाओं में 8 प्रकार के आयुध धारण करते हुए दिखाया गया है। वीर राघव आचार्य के अनुसार शंख तथा कमल पुष्प भी आयुध हैं, ये भी शस्त्र हैं, कमल भी शस्त्र है। शंख और कमल दोनों शस्त्र हैं, चूंकि भगवान परम नियंता है, वे जो भी हाथ में धारण करते हैं उसे आयुध माना जाता है। 4 हाथ 4 प्रकार के आयुध धारण करते हैं, अन्य 4 हाथों में वे धनुष, बाण, त्रिशूल तथा सर्प धारण करते हैं। श्री वीर राघव आचार्य शंख, चक्र, गदा, पद्म, श्रांग, धनुष, शर इत्यादि को 8 आयुध बताते हैं। त्रिशूल, धनुष, बाण, त्रिशूल और सर्प किसी राजा के साथ सदैव उसके मंत्री, सचिव तथा सेनापति होते हैं। भगवान विष्णु के साथ भी उनके अनुचर, देवता, ऋषि, साधु इत्यादि रहते हैं, वे कभी अकेले नहीं रहते हैं। अतः भगवान के निराकार होने का प्रश्न नहीं उठता। वे स्वयं तथा उनके सभी पार्षद भी व्यक्ति हैं। इस श्लोक में दिए गए वर्णन से लगता है कि गरुड़ किन्नर लोक का वासी था। किन्नर लोक के वासियों के स्वरूप भी गरुड़ जैसे होते हैं और उनके शरीर के अंग मनुष्य जैसे होते हैं। उनके शरीर के अंग जो किन्नर लोक के वासी रहते हैं, उनके स्वरूप गरुड़ जैसे रहते हैं, उनके शरीर के अंग मनुष्य जैसे रहते हैं, किंतु उनके पंख होते हैं, मतलब पंख वाले मनुष्य हो गए ये किन्नर लोक के वासी, उड़ने वाले मनुष्य हो गए और आगे से गरुड़ जैसे दिखते हैं। गीत कीर्ति शब्द सूचित करता है कि किन्नर लोक के वासी भगवान के यशोगान में अत्यंत एक्सपर्ट रहते हैं। हालांकि उनको किन्नर का जन्म मिला, किन्नर मतलब गरुड़ जैसे और उड़ने वाले मनुष्य जैसे, लेकिन वो भगवान के यशोगान में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। यही क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है कि भगवान की स्तुति का गान कैसे किया जाए, चाहे गद्य के रूप में किया जाए, पद्य के रूप में किया जाए, पोएट्री के रूप में किया जाए या और किसी फॉर्म में किया जाए। ब्रह्म संहिता में कहा गया जगदंड कोटि कोटि श्वेशेष सुधादि विभूति। तो देखते हैं कि हम प्रभुपाद जैसे पिछले में आया था, प्रभुपाद बताते हैं कि शास्त्रों के या कोई वैष्णव के द्वारा कोट होने से, प्रभुपाद हर बार जो श्लोक कोट करते हैं किसी ब्रह्मा जी के द्वारा कोट किया या शिव जी के द्वारा कोट किया, इसके द्वारा कोट किया। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, जगदंड कोटि कोटि श्वेश वसु सुधादि विभूति विभूति भिन्नम। ब्रह्म संहिता में कहा गया प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के लोक होते हैं, प्रत्येक लोक की अपनी विशेषताएं रहती हैं। इस श्लोक के आधार पर हमें विदित होता है कि किन्नर लोक के वासी अपने पंखों से उड़ सकते हैं। एक अन्य लोक भी है जो सिद्ध लोक कहलाता है, जिसके वासी बिना पंखों के उड़ सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक लोक में पृथक पृथक सुविधाएं प्राप्त, यही भगवान की विविध सृष्टि का सौंदर्य है। विनायतष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्मा स्पर्धतश्रिया परिव्रतमनमालयत् बहिष्मतः पुरुषा सुतान् प्रपन्ना पर्जन्येनादरुतया सघृणं लोका। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के गले के चारों ओर घुटने तक पहुंचने वाली फूलों की माला लटक रही थी। भगवान के गले के चारों ओर घुटने तक पहुंचने वाली फूलों की माला लटक रही थी। उनकी 8 बलिष्ठ तथा लंबी भुजाएं उस माला से विभूषित थी।
भगवान के गले के चारों ओर घुटने तक पहुंचने वाली फूलों की माला लटक रही थी। उनकी 8 बलिष्ठ तथा लंबी भुजाएं उस माला से विभूषित थी, जो लक्ष्मी जी की सुंदरता को चुनौती दे रही थी। दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्राचीन परिषद के पुत्रों को संबोधित किया, जो उनकी शरण में आ चुके थे। भगवान उनको अभी बोल रहे हैं, क्योंकि प्रचेता उनकी शरण में आ गए थे, 10 प्रचेता। तात्पर्य इस श्लोक में आद्य शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म की भी मूल स्रोत है। जैसा कि भागवत गीता में पुष्टि, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, परम सत्य निराकार भ्रंग से प्रारंभ न होकर आदि भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ होता है। जब अर्जुन को कृष्ण की महानता का अनुभव तो उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, पर ब्रह्म परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। आप पर ब्रह्म परम धाम परम पावन पर तत्व सनातन दिव्य पुरुष है। आप ही चिन्मय दिव्य सौंदर्य आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी। ब्रह्म समय का ये कथन है कि अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, परमेश्वर अनादि है, तो समस्त कारणों का कारण है। वेदांत सूत्र का कहना है, जन्मादि यस्य, वह परम सत्य वो है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। परम सत्य को आदि पुरुष कहा जाता है, तब परम सत्य निराकार नहीं अपितु पुरुष। श्री भगवान वाच, वरम वृणीध्वरम भद्रम वो यूयम मे नृपनंदन सौहार्द्रेण पृथक धर्म तुष्टान सौहृदय व। भगवान ने कहा है, राजपुत्रों में तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हो। तो भगवान प्रचेताओं में सबसे पहले क्या चीज पढ़ते हैं? 10 भाई है, 10 प्रचेता भाई है। तो उन भाइयों में किस प्रकार का कोऑपरेशन, सबसे पहले वो चीज बोली। भगवान की भक्ति करने में उन 10 भाइयों ने किस प्रकार कोऑपरेट किया। 10 भाई ने शिव जी की आज्ञा मानी, जाके समुद्र के नीचे जा गए और 10,000 वर्षों तपस्या की। तो भगवान पहला बोल रहे हैं, भगवान जब बोल रहे हैं तो सबसे पहले क्या बात बोल रहे हैं? उन भाइयों के कोऑपरेशन, भक्ति में जो उन्होंने कोऑपरेशन। मटेरियल वर्ल्ड में तो बहुत सारे बिजनेस में भाई होते हैं, पार्टनर होते हैं, बिरला मनी है वो, बाद में झगड़े होते हैं, सब होते हैं, लेकिन शुरू में उसके साथ, क्योंकि धन तो सबको झगड़ा करवाता है, धन तो सबको पूरे पारिवारिक संबंध को ब्रेक कर देता है, धन छिन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन यहाँ पे किसमें भगवान ने कहा, राजपुत्रों में तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यंत प्रसन्न। उन 10 भाइयों ने भगवान की जो भक्ति की, इतनी कठिन तपस्या कि उसमें से कोई भी एक अलग आगे पीछे नहीं हुआ, पूरा 10,000 साल इतनी कठिन। सबने रुद्र की, शिव जी की सुनी, तो कैसी यूनिफॉर्मिटी बनी। कोई बोल सकता नहीं मैं शिव जी की नहीं सुनूंगा, शिव जी वाला गीत नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मा जी वाला करूंगा। कोई बोलेगा मैं कोई और दूसरा गीत करूंगा, नहीं। कोई बोले 10,000 साल, नहीं मैं तो 10,000 साल नहीं, मैं 9,000 साल करूंगा, तो मैं 10,000 साल करूंगा। कोई बोलेगा मैं समुद्र के नीचे नहीं बैठ सकता, मैं तो। लेकिन सब में यूनिफॉर्मिटी, पूरी की पूरी यूनिफॉर्मिटी, सब भगवान की भक्ति के लिए सिमिलर काइंड। कोई उनका भगवान की भक्ति में कोई डिफरेंस ओपिनियन, भौतिक जगत में तो हजारों डिफरेंस ओपिनियन, क्योंकि मनी, स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट, मनी, आसक्ति, अलग अलग चीजों से अलग अलग, तो ये सारी चीजें तो व्यक्ति को सेपरेट कर देती है। लेकिन यहाँ पे वो चीजें देखिए, यहाँ पे आसक्ति में भगवान की आसक्ति है। धन, धन है नहीं यहाँ पे, आध्यात्मिक प्रयास है। और जहां तक प्रयास है उसमें समुद्र के नीचे जाके, तो प्रयास में, धन में, और इसमें प्रयास और धन, और जो उसका तरीका विधि, सब सेम तरीके से। किसी का भी इसमें भगवान की भक्ति में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं कि भक्ति कैसे करना। तो राजपुत्रों में तुम लोग, इसीलिए भगवान ने सबके केस में नहीं बोला, कईयों ने ऐसी तपस्या की होगी, कईयों ने की होगी तपस्या भगवान। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं, भगवान कहते हैं राजपुत्रों, ये क्योंकि ये उदाहरण कई जगह जहाँ पे भी कोऑपरेशन का उदाहरण दिया जाता है, ये उदाहरण प्रचेता का दिया जाता है। कभी कोई सन्यासी महाराज बोलते प्रचेता भक्ति में किस प्रकार का, एक ही तरीके से उनका विचार है। राजपुत्र में तुम लोगों के परस्पर मित्रपूर्ण संबंध से अतिक प्रश्न, पहली चीज बोली, तुम सभी के एक ही कार्य भक्ति में लगे हो, तुम सब एक ही कार्य, सिंगल चीज में लगे हो, भक्ति में। अलग अलग एजेंडा नहीं है, अलग अलग स्वार्थ नहीं है।
मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, तुम जो वर मांगे कर सकते हो। भगवान ने ऐसा कभी नहीं बोला। मैं कि तुम लोगों की मित्रता से सौहार्द्र पृथक धर्म, सौहार्द्र ना पृथक धर्म, अपृथक धर्म, मतलब सबका पृथक नहीं धर्म, अपृथक। तुष्टम अहम सौद्रेण व, मैं तुष्ट हूं, मैं संतुष्ट, मैं इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, तुम जो वर मांग चाहो तो मांगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि कोऑपरेशन के केस में ये कोट किया जाता है श्लोक, ये उदाहरण कोट किया जाता है, ये किसी और केस में नहीं मिलता। भक्ति में, बिजनेस में कोऑपरेशन चलता है, स्वार्थ है ये वो बाद में होता है, सब अलग अलग उदाहरण हमने देखे हैं। पहले बहुत कोऑपरेशन चलता है, जब बिजनेस फ्लरिश होता है या धन बढ़ता है तो फट 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 फट, टुकड़े 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 टुकड़े, जैसे क्रैकर क्रैक होने लगते हैं, ऐसे सारे रिलेशनशिप क्रैक हो जाते हैं, क्योंकि धन तो माया है, भौतिक माया है, उसका काम है इसको क्रैक करना। धन, स्वार्थ, आसक्ति, ये सब क्रैक कर देते हैं। लेकिन भक्ति में जो है सबका स्वार्थ भी एक हो गया, भगवान को प्रसन्न करना है, तो एक एजेंडा मिला, एक केंद्र बिंदु मिला, सबको एक पॉइंट पे आने का केंद्र बिंदु मिला। तो उसमें सबको अपना अपना स्वार्थ, सबको अपनी अपनी आसक्ति छोड़ना पड़ेगा, और सबको अपने धन की लोलुप लालसा, मतलब जो धन से जो सुख मिलता है वो छोड़ा। इन्होंने ये सब छोड़ा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि चूंकि राजा प्राचीन वैश्य के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे, भगवान उनसे अत्यंत प्रसन्न थे। राजा प्राचीन वैश्य के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे, देखिए सारी आत्माएं अलग अलग है, किंतु भगवान की भक्ति करने में सभी एक हो गए थे। एक ही सिद्धांत, एक ही 10,000 वर्ष, मतलब 10,000 समुद्र के नीचे, मतलब समुद्र के नीचे शिव की स्तुति जो रुद्र ने बताया था, वो वाली स्तुति, तो वो वाली स्तुति। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास, यही वास्तविक एकता है, रियल यूनिटी है ये। देश के लिए लोग एक होते हैं, लेकिन उसमें सैलरी भी होता है, ये भी होता है, अवार्ड भी होता है, एक सैलरी भी होता है, कॉमन है। या राज्य के लिए एक होते हैं लोग, लैंग्वेज के लिए एक होते हैं, मेरी और तुम्हारी लैंग्वेज है। जाति के लिए एक होते हैं, मेरा तुम्हारा, या धन का स्टेटस, मेरा स्टेटस है तुम्हारा स्टेटस एक जैसा, इसलिए हम एक हो जाते हैं। या दिखने में, जैसे सारे व्हाइट्स होते हैं ना, अमेरिकन और ब्रिटिश व्हाइट्स होते हैं, तो व्हाइट्स एक तरफ हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक एक तरफ हो जाते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज ब्लैक है, तो ब्लैक कंट्री अलग हो जाता है, उनका ग्रुप बन जाता है व्हाइट का। फिर ब्राउन कंट्रीज जो है बीच वाले, इंडिया और दूसरे एशियन कंट्रीज, तो यूनिटी के लिए कोई भौतिक आधार के एस्पेक्ट यूनिट करते हैं। बाद में फिर लड़े झगड़े आते हैं, तो व्हाइट व्हाइट से अलग हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक से अलग हो जाते हैं, फिर ब्राउन, और ये फिर इंडियन भी आपस में झगड़ते हैं, इंडिया पाकिस्तान से झगड़ता है क्योंकि वो ब्राउन ब्राउन झगड़ रहे हैं। व्हाइट व्हाइट एक कंट्री दूसरे कंट्री से, यूक्रेन और रशिया दोनों व्हाइट है, दोनों झगड़ रहे हैं। फिर अफ्रीकन कंट्रीज में जो झगड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है, क्योंकि कोई भी भौतिक आधार एकता का जो है वो फ्रेजाइल है, वो टूटने वाला है। जैसे एयरपोर्ट में बुक किया जाता है तो उसको लिखा जाता है फ्रेजाइल, मतलब कोई टूट जाएगा, रास्ते में टूट जाएगा। तो कोई भी भौतिक आधार जो है, चाहे एक लैंग्वेज वाले हों, एक जाति वाले हों, एक जैसे धन स्टेटस वाले हों, एक जैसे दिखने वाले हों, चाहे वो एक जैसे दिखने वाले सगे भाई हों, चाहे एक माँ के पुत्र हों, एक माँ के भाई बहन हों, एक माँ के कुछ, कितना भी क्लोज हो, कितना भी क्लोज, लेकिन धन, स्वार्थ और आसक्ति ये सबको तोड़ देता है, क्योंकि सबकी आसक्ति अलग अलग, हर जीव अलग अलग, धन की सबकी इच्छा अलग अलग है, कम ज्यादा, सबका स्वार्थ अलग अलग है, सबका परिवार अलग अलग है, तो हर कोई अपने परिवार का स्वार्थ देखता है पहले। तो इसलिए भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है, तो पत्र लिख दिया कि इसमें, इसीलिए भगवान इसको रिवार्ड कर रहे हैं ऐसी एकता को। अरे ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और 10,000 वर्ष तक, छोटी मोटी नहीं कि 5-10 मिनट 15 मिनट एक साथ बोलिए 1 घंटे 2 घंटे, एक दिन हो गए 2 दिन हो गए। बहुत ही जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है, क्योंकि बीच में ही सारे आसक्ति, स्वार्थ और धन आ रहा है। भले आधिकारिक रूप से लोग एकमत हो जाएं, किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। क्लियरली लिखा, सबका स्वार्थ अलग अलग है। जिसका स्वार्थ एक ही है पूरा की पूरा, हमेशा एक ही, उसको बोलते हैं परमार्थी। तो शुद्ध भक्ति का स्वार्थ एक ही होता है, जो सबका स्वार्थ होता है वही शुद्ध का स्वार्थ होता है। सबका रियल स्वार्थ है भगवान के पास जाना। जैसे अभी संयुक्त राष्ट्र संघ बनाए, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस बनाए, फिर भी
फिर भी तो इतने सारे वार चल रहे हैं, इतने सारे झगड़े चल रहे हैं, हमेशा ही कोई ना कोई युद्ध चल रहा है। जबकि एक बना हुआ है, एक बॉडी बना हुआ है, यूएनओ एक बॉडी बनाया है, वर्ल्ड लेवल की बॉडी बनाई, फिर भी झगड़े। झगड़ों को बंद करने के लिए क्या था, लेकिन झगड़े हो ही रहे हैं। कितने जबरदस्त झगड़े हो रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, बम मिसाइल और क्या क्या नहीं चल रहा है। जबकि एक एक इंस्पेक्टर है, यूएनओ सारे कंट्री ने मिलकर बनाया हुआ है, उसके करीब 200 देश उसके सदस्य है, उसके होते हुए, पुलिस वाले के होते हैं, सब लोग आप उसके सामने ही झगड़ रहे हैं। ये है भौतिक जगत का एकता। व्हाइट व्हाइट की एकता नहीं हो पा रही, ब्राउन ब्राउन की एकता नहीं हो पा रही, पैलेस्टाइन और इजराइल ब्राउन ब्राउन की नहीं हो पा रही, ब्लैक ब्लैक की नहीं हो पा रही, ब्लैक कंट्री से तो जगह। तो किस आधार पे एकता, पता नहीं किस आधार पे एकता है। रिलेटिविटी, भाई भाई, भाई बहन, भाई भाई, परिवार परिवार, एक दूसरे के शत्रु बने हुए, क्योंकि प्रभुपाद ने लिख दिया हो नहीं सकती है, संभव नहीं, क्योंकि आधार ही भौतिक है, उसका आधार आध्यात्मिक नहीं। तो उदाहरण, संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों को अपनी अपनी विशिष्ट आकांक्षाएं रहती है, सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं, उन्हें एक मत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों में विविधता इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल विविधता, इतनी वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी है कि कृष्ण भावना संघ में भी कभी कभी भक्तों के मतों, विचारों और भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्य विरोध हो जाते हैं। तो सदस्य किस लिए झगड़ते हैं? इवन कृष्ण भावना आंदोलन में अपना स्वार्थ बीच में आ जाता है। अपने स्वार्थ को व्यक्ति साइड में नहीं रख सकता, भक्ति के लिए अपना स्वार्थ उसको पहले आता है, उसकी अपनी आसक्ति है, उसका अपना स्वार्थ है, जिसके कारण वो इस स्वार्थ के कारण जो है वो, उसका अपना झंडा है, उसका अपना झंडा है, तो वो एक नहीं हो पाता उसको। तो स्वार्थ आने का इसका मतलब है कि भक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, स्वार्थ, अपना स्वार्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान का स्वार्थ अभी कम इंपॉर्टेंट है। और भगवान आगे क्या बोलते हैं, देखिए, वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता, एकमात्र उद्देश्य, अगर कृष्ण की सेवा करना ही उद्देश्य हो तो द्वैत नहीं रह सकता, तो ड्यूलिटी नहीं रहेगी। अगर सेवा करना, अगर दूसरा एजेंडा, हिडन एजेंडा है, तो फिर उसमें एक मत नहीं है, हिडन एजेंडा है, छिपा हुआ एजेंडा है। यदि सेवा को लेकर के मतभेद हुआ तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। अगर प्योरली सेवा करने की, जो भगवत भक्ति में लगे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते, इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि श्लोक में इंगित किया, हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन परिषद के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हुए। इसके बाद वो आगे बोलते हैं, यह अनु ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी, यह अनुस्मृति संध्यायाम युष्मान अनुदीनम नरः तस्य भ्रातसु आत्मसंयम तथा भूतेषु सुहृदम। भगवान कहते हैं, जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे, मतलब प्रचिताओं का स्मरण करेंगे, वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे, उनमें एकता बना रहेगा, जो तुमको स्मरण करेंगे। भगवान ने प्रचिता को बोल दिया कि जो संध्या समय तुमको स्मरण करेंगे, तुम्हारा स्मरण करेंगे, वो भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे, क्योंकि तुम्हारी भक्ति मिलके, भक्ति ये उदाहरण है, ये भगवान ने उनको वरदान दे दिया। आगे बोलते, ये तो माम रुद्र गीते न सायं प्रातः समाहिता, ये तो माम रुद्र गीते न सायं प्रातः समाहिता स्तुवन्ति अहम कामवरान दास्ये प्रज्ञा च शोभनाम। जो लोग शिवजी द्वारा प्रणति स्तुति से प्रातः तथा सायंकाल मेरी प्रार्थना करेंगे, और तीसरी चीज बोल रहे हैं कि जो तुमने स्तुति गाई है रुद्र, इससे स्तुति से प्रातः काल तथा सायंकाल मेरी प्रार्थना करें, उन्हें मैं वर प्रदान करूंगा, इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त करें। तो भगवान ने तीन बड़ी बड़ी चीजें दी। पहले तो बोला कि तुम भाइयों के मेरे तपस्या करने के लिए तुमका कोऑपरेशन, 10 भाइयों का कोऑपरेशन
इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। इससे इतना प्रसन्न हो कि तुम्हारी मित्रता प्रसंग में तुम वर मांगो। दूसरा चीज है, जो तुम्हारा नाम संध्या समय लेगा, तुम्हारा नाम लेगा संध्या समय, उससे अपने भाइयों का प्रति, उसके प्रति और अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव हो जाएगा। नहीं तो इस जगत में तो सबका शत्रुता भाव है। इवन पिता पुत्र में भी एक भाव नहीं रहता, पिता पुत्र में भी एक भाव नहीं रहता, क्योंकि जैसे पुत्र बढ़ता जाएगा, पिता और उसके डिफरेंस ओपिनियन बढ़ता जाएगा, क्योंकि पिता की एक अपनी सोच होगी, पुत्र की अपनी अपनी सोच होगी। तो इसलिए एक सोच लाना तो बहुत मुश्किल काम, लेकिन भगवान की भक्ति करते समय एक सोच हो सकती है। तो जो लोग शिव जी द्वारा प्रणीत वस्तु से प्रातः तथा सायंकाल मेरी प्रार्थना करेंगे, उन्हें मैं वर प्रदान करूंगा। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त कर सके। तात्पर्य सद्बुद्धि का अर्थ है भगवान के धाम को वापस जाना। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाप्यंति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते तथा प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे मैं मेरे पास में आ सकूं। जो अपनी विविध इच्छाओं की पूर्ति से उद्देश्य भगवान की प्रार्थना करता है, उसे जान लेना चाहिए कि इच्छा की चरम पूर्ति भगवान के धाम को वापस जाना है। इस श्लोक में इंगित किया गया कि जो राजा प्राचीन वरिष्ठ के पुत्र प्रचेताओं के कार्यकलापों का स्मरण करता है, उसका कल्याण उद्धार होगा। इस श्लोक में इंगित किया है कि जो राजा प्राचीन परिषद के पुत्र प्रचेताओं के कार्यकलापों को, उनके काम करने को स्मरण करता है, उसका कल्याण उद्धार हो जाएगा। देखिए, किसी जीव के खाली ऐसे प्रचेताओं का नाम लेने से, स्मरण करने से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अतः राजा के उन पुत्रों का क्या करना जो भगवान से प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। परंपरा पद्धति यही रीति, यदि हम आचार्यों का अनुसरण करते हैं तो हमें अपने पूर्ववर्ती जैसा लाभ प्राप्त होता है। आचार्यों का स्मरण करें। यदि कोई अर्जुन के निर्णयों का अनुसरण करता है तो समझो कि वो भगवान से सीधे भगवत गीता सुन रहा है, प्रत्यक्ष भगवान से भगवत गीता सुनते। तथा अर्जुन जैसे महापुरुष का, जिसने भगवत गीता पहले भगवान के मुख से सुनी थी, अनुसरण करने में कोई अंतर नहीं होता। कभी कभी मूर्ख लोग तर्क देते हैं कि इस समय कृष्ण उपस्थित नहीं, इसलिए उनसे प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष भगवान से भगवत गीता सुनाई तथा अर्जुन जैसे महापुरुष को, जिसने भगवत गीता पहले भगवान के मुख से सुनी थी, अनुसरण करने में कोई अंतर नहीं था। कभी कभी मूर्ख लोग तर्क देते हैं कि अभी तो कृष्ण तो उपस्थित नहीं, इसलिए उनसे प्रत्यक्ष उपदेश कैसे प्राप्त किया जा सकता। ऐसे मूर्ख ये नहीं जानते कि भगवत गीता की प्रत्यक्ष सुनने तथा इसके पढ़ने में जब तक तब तक कोई अंतर नहीं, जब तक इसे इसी रूप में स्वीकार किया जाए जिस रूप में इसे भगवान ने कहा था। किंतु यदि कोई अपनी अधूरी विवेचना से भगवत गीता समझना चाहता है तो भगवत गीता के रहस्य को नहीं समझ सकता, भले लौकिक दृष्टि में कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न।
यत् यूयं पितुवादेशम् अग्रेष्टमुदान्विता अथो व उशति कीर्ति लोकान अनुभविष्यति। चूंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य किए और उसका पालन किया था, तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। भगवान इतने प्रसन्न बोल रहे हैं कि तो तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य किए, पिता की आज्ञा का ध्यान किया और उसका पालन किया था, तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि जीव भगवान का भिन्नांश से आता है, थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त है उसको। अब तो थोड़ी सी स्वतंत्रता में ही वो इतने बड़े बड़े काम कर लेता है भगवान के विरुद्ध। इतनी सी स्वतंत्रता जीव को, उसी में भगवान के विरुद्ध सारा प्लान कर लेता है या भगवान को नहीं मानता है। अगर उसको पूरी स्वतंत्रता मिल जाए तो जीव क्या कर देगा इस संसार में। लिमिटेड इंडिपेंडेंस में इतने बड़े बड़े भयानक काम कर देता है। भगवान को चैलेंज कर देता है, बोला नहीं मानूंगा मैं आपको। बनाने वाले को चैलेंज कर देता है। इतनी सी स्वतंत्रता, लिमिटेड स्वतंत्रता। तो अगर जीव को स्वतंत्रता दी जाए पूरी तो क्या हालत होगी। क्योंकि जीव भगवान का भिन्नांश है, अतः उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त है। कभी कभी अल्प व्यक्ति पूछते हैं कि यद्यपि सभी प्राणी भगवान के अधीन है, किंतु तो मनुष्य को कष्ट में क्यों रखा जाता है। अति अल्प स्वतंत्रता प्राप्त होने से जीव चाहे परमेश्वर की आज्ञा पालन करे अथवा उल्लंघन करे, यदि आज्ञा पालन करता है तो सुखी रहता है, यदि आज्ञा पालन नहीं करता दुखी होता है। यदि जीव स्वयं ही सुख के दुख को जन्म देता है, परमेश्वर कहाँ दिया उसको। जो थोड़ी स्वतंत्रता दी उसमें आज्ञा पालन कर ले तो सुख पाएगा, नहीं पाएगा दुख पाएगा। इसमें भगवान क्या करेंगे। परमेश्वर पे लादता नहीं। परमेश्वर ने प्रचेताओं की प्रशंसा की, क्योंकि प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा श्रद्धापूर्वक शिरोधार्य की थी। फलतः भगवान ने राजा प्राचीन परिषद के पुत्रों को आशीर्वाद दिया कि तुमने पिता की आज्ञा, फिर आशीर्वाद है कि तुमने पिता की आज्ञा, एक तो एकता बनाई रखी और अपने पिता की आज्ञा का पालन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रचेताओं के कार्यकलाप कितने गौरवपूर्ण, कितने प्रशंसा करने वाले। भगवान स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं प्रचेताओं के कार्यकलाप, और कोई नहीं, भगवान प्रशंसा। संसार प्रशंसा करे या नहीं करे, भगवान प्रशंसा करने चाहिए। हम अपना सारा जीवन संसार की प्रशंसा सुनने में लगा देते हैं कि संसार के लोग हमारे वाक्य में बारे में बोले, प्रशंसा करें। अरे प्रचेताओं की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं कि तुमने एकता बनाए रखी। एक प्रशंसा ये, दूसरी की तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। भगवान प्रचेताओं को और भी कुछ बोलेंगे, उनका विवाह भी करवाएंगे। भगवान स्वयं कन्या सजेस्ट करेंगे, भगवान स्वयं वर वधु सजेस्ट करेंगे उनके। ये हम आगे की क्लास में श्रवण करेंगे। आज को यहाँ पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भागवतम पुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त